नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम कि एयर कंडीशनिंग होती क्या है, इसके मुख्य कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और इसकी जो मेन शब्दावली है क्या क्या। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज जानने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें जिससे आप एयर कंडीशनिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोग एयर कंडीशनिंग के बारे में। एयर कंडीशनिंग होती क्या है? एयर कंडीशनिंग का मतलब इसके नाम में ही है, एयर की कंडीशनिंग करना। एयर की कंडीशनिंग से तात्पर्य है कि एयर में जो इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, एयर में जो मॉइस्चर आता है ह्यूमिडिटी के कारण, उसे कम करना, इम्प्योरिटीज को, जो एयर में इम्प्योरिटीज आ गई है, डस्ट के पार्टिकल्स आ गए, उसको हटा देना और हवा को ठंडा करना, ये सारी चीज कहलाती है कंबाइंडली एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के माध्यम से एयर को ऐसा बनाया जाता है जिससे उस वातावरण में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनके लिए वो एटमॉस्फेयर बहुत कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हम लोग ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो ऑटोमोबाइल पे एयर कंडीशनिंग कैसे कार्य करती है, कौन सा कंपोनेंट का लगा होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आपका ये कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ड्रायर है, ये आपका एवापोरेटर है और ये आपका है एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स होते हैं और ये आपका मेन कंपोनेंट है। तो पहले ही करके हम लोग जान लेंगे कि ये जो कंपोनेंट है ये कार्य क्या है। कंप्रेसर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, कंडेंसर का कार्य है रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करना। ठीक है, ये ड्रायर है, ड्रायर का काम है जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है सिस्टम में, उसके अंदर जो मॉइस्चर आ गया है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं, जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज को अलग कर देना रेफ्रिजरेंट से। ठीक है, एवापोरेटर है, एवापोरेटर का कार्य होता है कि यहाँ पर आकर जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो आपका फॉर्म चेंज करता है, वो गैस स्टेज से आपका लिक्विड स्टेज में आता है गर्म होने के कारण। ठीक है, और ये आपका है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को ये गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगा होता है। जो मेन आपका जो कंपोनेंट है ये कंडेंसर है। कंडेंसर आपका लगा होता है गाड़ी के फ्रंट में, जहां पर आपका रेडिएटर माउंट होता है, रेडिएटर के सामने लगा होता है आपका कंडेंसर। ठीक है, और आपका जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर जनरली इसकी लोकेशन होती है डैशबोर्ड के पीछे। ठीक है, डैशबोर्ड के पीछे लगा होता है, साथ साथ एक ब्लोअर भी होता है साथ में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं। आज के समय में R134A रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैसे सिस्टम कार्य करता है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है वो हम अभी जानेंगे, वर्किंग इसकी इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही एसी स्टार्ट होता है, जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से जो गैसेस रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंप्रेसर के पास में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको ये कंप्रेसर कंप्रेस करता है। ठीक है, कंप्रेस करने से क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हाई, और ये इसको कंप्रेस करने के लिए मोटर यूज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, उसकी सहायता से कंप्रेसर कार्य करता है। ठीक है, इसको पावर इंजन से मिलती है इन द केस ऑफ ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देगा और कंप्रेस हुआ रेफ्रिजरेंट आता है कंडेंसर। कंडेंसर में ये रेफ्रिजरेंट है, ये आके कंडेंस होगा, इसमें फिर कॉइल्स भी फॉर्म होता है, देखिए कॉइल बनी हुई है, ये कॉइल से होते हुए रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है, तो इसके मदद से क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट का कंडेंस करेगा और अपना फॉर्म चेंज कर देगा। जब आया था यहाँ पे गैस के फॉर्म में था, इसका टेम्परेचर भी ज्यादा था, और कंडेंसर में आने के बाद इसका फॉर्म चेंज होगा, ये
गैस से लिक्विड में आएगा और लिक्विड में आने के बाद क्या होगा, ये अपना टेम्परेचर की लूज करेगा क्योंकि गाड़ी के जस्ट सामने लगा हुआ है, फैन से भी इसकी हवा मिल रही है, तो कंडेंसर यहाँ पे जो कंडेंसर है एज हीट एक्सचेंजर कार्य करेगा और हीट जो है इसकी वो निकल जाएगी यहाँ पर कंडेंसर पे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रेफ्रिजरेंट है ठंडा होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट जाएगा ड्रायर के पास, जैसे ड्रायर में आएगा, ड्रायर क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, उस मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा और रेफ्रिजरेंट को बिल्कुल प्योर कर देगा। ठीक है, एक प्योर रेफ्रिजरेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है, ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। ये करता क्या है, बेसिकली रूम के या जो आपका जो कंपार्टमेंट है, व्हीकल कंपार्टमेंट, उसके टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, तो इस बेसिकली इसका कार्य होता है, इसका वर्क होता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को गवर्न करना, कंट्रोल करना। जैसे ही केबिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये अलाउ करता है रेफ्रिजरेंट को कि आगे मूव करे इवेपोरेटर के लिए। इवेपोरेटर में जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा, इंटर करने के साथ ही क्या होगा, जो केबिन की गर्मी है, केबिन की गर्मी की वजह से जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसी गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या अपना फॉर्म चेंज करेगा और फॉर्म चेंज करते समय ये जो है ठंडक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके पीछे आप देख रहे हो ये जो है ब्लोअर लगा हुआ है, इसको क्या करता है, फैन इसको ठंडक को जो है ड्राइवर केबिन की तरफ, वो पैसेंजर केबिन की तरफ उसको क्या करता है, मूव कराता है। इससे जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है वहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो प्लीजेंट हो जाता है। ठीक है, जो अंदर लोग बैठे हुए उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि जो एयर की कंडीशनिंग हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपका एयर आपको मैंने बताया था, ये आपको ड्राइवर केबिन के जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताई और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी, ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। जैसे जब जब केबिन का टेम्परेचर डाउन होगा, रेफ्रिजरेंट मूव करेगा एयरफिल्टर के लिए, एयरफिल्टर में फिर जाके अपनी जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा केबिन की और ठंडक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इसकी वर्किंग हो गई। अब इसमें टर्म आपको सुने होंगे, टर्म क्या होता है। जैसे आप कभी एसी मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो वहां पर टन के कोई पूछता है, भैया आपने एसी कौन सा लिया, तो बोलता है 1.5 टन का लिया है या मैंने 1 टन का लिया है। टन क्या है, टन यहाँ पे क्या है, एसी की ठंडक प्रोड्यूस करने की क्षमता है। ठीक है, इसको BTU में नापते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 टन आपका होता है तो 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, आपको ये याद रखने वाली टर्म है, एग्जाम में स्पेशली ITI के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 1 टन कितने BTU के बराबर होता है। 1 टन आपका 12,000 BTU के बराबर होता है और 1.5 टन आपका 18,000 BTU के बराबर होता है। ठीक है, BTU स्टैंड फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये था एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड करी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।